सबको प्रणाम। आपका मेरे चैनल द क्रिएटर शिवा में स्वागत है। मैं आपको भगवत गीता के विषय में बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। है शतुविजी, ज्ञान से जुड़ा हुआ यज्ञ भौतिक द्रव्यों के यज्ञ से ऊंचा होता है। हे पाथे, ज्ञान में ही समस्त कमों का पूरी तरह से समापन होता है। अब एक ऐसे आत्मवित व्यक्ति के पास जाकर इस ज्ञान को समझने का प्रयास करो, जिन्होंने परम सत्य के दुषेन किए हैं। नम्रता से उनसे प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो। वे तत्दर्शी संत तुम्हें ज्ञान देंगे और इस पावन पथ का अनुसरण करने के लिए तुम्हें दीक्षा प्रदान करेंगे। ह पांडुपुत्र, इस ज्ञान को समझकर तुम कभी भी मोहित नहीं होगे। इस ज्ञान के माध्यम से तुम सभी प्राणियों का आध्यात्मिक स्वभाव जान पाओगे और सभी को मुझ में ही स्थित देखोगे, भले ही तुम महापापी ही क्यों न हो। ज्ञान विवेक के नाव पर सवार होकर तुम इस व्यसनों के सागर को पार कर सकोगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक धधकती अग्नि काठ को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की असनी सभी कर्मों को भस्म कर देती है। समस्त विश्व में ज्ञान से अधिक पवित्र और कुछ नहीं। यथाक्रम उचित समय पर योग में संपन्न व्यक्ति अपने आप इस बात को समझ जाता है। भगवद गीता के उन्नत विद्यार्थी और पंडितों की समझ के अनुसार 34वें श्लोक में श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि परम सत्य को समझने के लिए एक तत्वदर्शी, जिन्होंने सत्य को देखा है, उनके पास विनम्रतापूर्वक जाकर उचित प्रश्न करने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। इस तरह हमारे परिप्रश्न और सेवा से प्रसन्न होकर तत्वदर्शी अभ्यर्थीन को योग के पावन विज्ञान पर उपदेश एवं दीक्षा प्रदान करेंगे। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सत्य को जानने के लिए एक गुरु के पास जाना चाहिए और उनका शिष्य बनना चाहिए। पहले तो अभ्यर्थी को गुरु की चरणों में स्वयं को संपेन करना चाहिए, फिर उनसे आध्यात्मिक दीक्षा एवं श्री कृष्ण के विषय पर उपदेश प्राप्त करके उनसे प्रशिक्षण लेनी चाहिए। उनकी प्रीतिपूर्वक सेवा करनी चाहिए और साधुओं के पदचिह्न पर उनका अनुसरण करना चाहिए। गुरु या आचार्य को श्री कृष्ण का प्रतिनिधि मानकर उनकी आज्ञा को डोट सावधानी से पालन करना चाहिए। एक सच्चे गुरु श्री कृष्ण परमात्मा के ही प्रतिनिधि होते हैं और वे दो प्रकार के होते हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु दीक्षा प्रदान करते हैं और शिष्य को अपनी परंपरा का सदस्य बनाते हैं। इस तरह की दीक्षा गुप्त रूप में नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप में की जाती है। हालांकि दीक्षा के अनुष्ठान पर ध्यान एवं चिंतन के लिए शिष्य को महामंत्र और गुप्त रूप से गायत्री मंत्र दिए जाते हैं। शिक्षा गुरु वे हैं जो शिष्य को क्रमिक तौर पर आत्म साक्षात्कार में प्रगति के लिए अभ्यास संबंधी उपदेश प्रदान करते हैं। दीक्षा और शिक्षा गुरु के प्रकार वही गुरु या पृथक गुरु कर सकते हैं, किंतु किसी भी सूरत में दोनों दीक्षा एवं शिक्षा गुरु को श्री कृष्ण का प्रतिनिधि होना आवश्यक है। इस तरह गुरु को श्री कृष्ण के समान ही समझना चाहिए और उनका पूर्ण रूप से आदर सम्मान करना चाहिए। श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि श्रीमद्भागवतम में इस प्रकार करते हैं। आचार्य मां विजानीया नावमन्येत कहिचित नमात्य बुद्ध्यासुएत सर्वदेव मयो गुरुः। यह जानो कि आचार्य गुरु और मुझ में कोई अंतर नहीं है और कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उनको सामान्य समझकर कभी उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवों के प्रतिनिधि हैं। इसे गुरु शिष्य का संबंध कहा जाता है, जो पुरातन काल से मान्यता प्राप्त हैं। परंतु प्रश्न यह उठता है कि गुरु कौन है? गुरु की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? यह बात तो स्पष्ट है कि एक शिष्य में सत्य जानने की आतुरता होनी चाहिए और साथ ही साथ उसे विनम्रतापूर्वक गुरु से उचित प्रश्न पूछने चाहिए एवं उनकी सेवा करनी चाहिए। किंतु एक गुरु से हमें क्या अपेक्षा करनी चाहिए? उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? भगवद गीता में कहा गया है कि गुरु को तत्वदर्शी होना चाहिए, यानी कि जिन्होंने यह को देखा है एवं उन्हें कृष्ण प्रज्ञा के विज्ञान की जानकारी भी होनी चाहिए। यह बात पूर्व निर्धारित करता है कि एक गुरु भी अपने पूर्ववर्ती गुरु के शिष्य हैं। इस पद्धति को गुरु परंपरा कहते हैं।
भगवद गीता परम सत्य के ज्ञान में प्रवेश पाने के एवं सत्य को पहचानने के मापदंड निर्धारित करता है। श्री कृष्ण भगवद गीता के मुख्य वक्ता हैं। एक गुरु को आवश्यक रूप से श्री कृष्ण की ही परंपरा में होना चाहिए। एक गुरु की प्रथम योग्यता यह है कि उन्हें एक प्राधिकृत संप्रदाय परंपरा में होना चाहिए और उन्हें अपने शिष्यों को भगवद गीता के सिद्धांतों की शिक्षा देनी चाहिए। कुल 4 संप्रदाय हैं और हमें भगवद गीता का सैद्धांतिक ज्ञान इनमें से किसी एक का सदस्य बनकर प्राप्त करना चाहिए। जो मंत्र परंपरागत रूप से प्राप्त न हुआ हो, वह मंत्र कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता। कलयुग में 4 संप्रदाय परंपराएं हैं। वे हैं श्री ब्रह्मा, रुद्र और सनक कुमार संप्रदाय। श्री रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। श्री मध्वाचार्य ब्रह्मा संप्रदाय के आचार्य हैं। श्री विष्णुस्वामी रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं और श्री निम्बादित्य सनक संप्रदाय के आचार्य हैं। वेदों का निष्कर्ष है कि श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं और सभी जीवात्माएं उनके अवयवभूत अंश हैं। कठोपनिषद में यह उल्लेख है, वे परम पुरुष नित्यों में नित्य हैं, वे चेतनाओं में चेतना हैं और वे अकेले ही समस्त जीवों के पालनहार हैं। इसके बावजूद अनैतिक व्यक्ति भगवद गीता में कहे गए श्री कृष्ण के शब्दों का एक व्यापार बना देते हैं और श्री कृष्ण को परम पुरुष घोषित करने के बजाय स्वयं को ही कृष्ण या उनका अवतार कहकर प्रस्तुत करते हैं। ऐसे तथाकथित गुरु वास्तव में गुरु नहीं बल्कि धोखेबाज होते हैं। इस विचार को शिव जी ने पद्म पुराण में बताया है। ऐसे बहुत से गुरु हैं जो अपने शिष्यों की संपत्ति ऐ जाते हैं, किंतु एक ऐसे सद्गुरु को प्राप्त करना बहुत विरल है जो अपने शिष्य के अज्ञान को एवं उसके दुख को दूर कर सके। धोखेबाज अपने आध्यात्मिक उन्नति के बड़े डिंडोरे पीटते हैं, परंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक रूप से कंगाल होते हैं। केवल श्री कृष्ण का सच्चा प्रतिनिधि ही भगवनीता का गुरु बन सकते हैं। यही सभी तत्वदर्शियों का निष्कर्ष है जो श्रद्धावान हैं और अपने इंद्रियों को संयमित रखने में तत्पर हैं। वे इस ज्ञान को तुरंत समझ जाते हैं और इस तरह वे परम शांति प्राप्त करते हैं। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञानी हैं, श्रद्धाहीन हैं और संशयपूर्ण हैं, उनका विनाश निश्चित है। ऐसे श्रद्धाहीन लोग इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धनंजय, जिसने योग की प्रक्रिया से कर्म कार्य का त्याग किया है, उसे कर्म का बंधन नहीं होता। ज्ञान के माध्यम से उसकी शंकाएं दूर हो चुकी होती हैं और इस प्रकार उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। आत्मा है भारत, ज्ञान की तलवार से अपने हृदय स्थित अज्ञान से उत्पन्न हुए इन संशयों को काटो। योग की प्रक्रिया का आश्रय लेकर उठो और युद्ध करो।